तो दोस्तों यहाँ पे मेट्रो ब्रांड्स के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर 4 की बात हो रही है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट देख लेते हैं। सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में दिखने वाले हैं। टोटल इनकम 417 करोड़, पिछले साल कितना था 329 करोड़। देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन सही होगा नहीं, क्योंकि ये दिसंबर क्वार्टर आप जान ही सकते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फेस्टिव सीजन था। अगर बात करें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है, तो यहाँ पे 94 करोड़ के आसपास बन रहा है। पिछले साल 53 था, तो अच्छा जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए और नीचे आते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी 69 करोड़ के आसपास यहाँ पे बनते हुए दिख जाएगा। और ईपीएस जो है 2.60 का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1.56 का था। जैसा मैंने बताया क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन सही होगा नहीं, जबकि यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेट्रो ब्रांड्स ने हम कह सकते हैं एक डिसेंट रिजल्ट पेश किए हैं। बात करते हैं हमारा राजा बैटरीज़ की, तो यहाँ पे 50 पैसे का डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट देखें तो सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में ही दिखेंगे। और टोटल इनकम हुई है 2385 लिख देते हैं यहाँ पे। पिछले साल कितना था अगर बात करें तो, ये माफ़ कीजिएगा, ये इस क्वार्टर में 2196 है। तो यहाँ पे ये पिछले क्वार्टर का, दिसंबर क्वार्टर का, एक साल पहले कितना था 2134। तो 2134 को कंपैरिजन हम करेंगे 2196 से, तो इस क्वार्टर में हमें अच्छा जंप देखने को मिल जाएगा। बात कर लेंगे एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 133 करोड़ बन रहा है। पिछले साल ये फिगर 259 करोड़ रुपीज़ था, एक क्वार्टर पहले 198 था। तो ट्रेंड क्लियर है, 260 के आसपास से यहाँ पे 198 से 133। तो फिर से एक बार ख़राब यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं। और जो नेट प्रॉफिट बन रहा है वो भी 99 करोड़ के आसपास बन रहा है। पिछले साल 190 करोड़ था। यहाँ पे ईपीएस की बात करते हैं, तो ईपीएस यहाँ पे 6 है, पिछले साल 11 का था, एक क्वार्टर पहले भी 8.5 का था। तो एक बार फिर से एमरॉन यानी हमारा राजा ने एक पुअर रिजल्ट यहाँ पे पेश किए हैं। तो एक सीमेंट कंपनी जो कि लिस्टिंग हुई थी जिसके पिछले साल, नुवोको विस्टास, इसके भी रिजल्ट देखते हैं। कितना हो रहा है टोटल इनकम 2945, पिछले साल कितना था 2643। तो बढ़िया जंप यहाँ पे दिख जाएगा। और नीचे आते हैं, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो बहुत कम बन रहा है यहाँ पे 64 के आसपास। पिछले साल था 151, और पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा था। तो लॉस का कारण हम देखें तो टॉप लाइन ग्रो नहीं हुआ था यहाँ पे पिछले क्वार्टर में, यही मेन कंसर्न था। लेकिन हम देखें इस क्वार्टर में भी तो कुछ खास है यहाँ पे अभी तक तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 29 करोड़, मात्र 29 करोड़ का फिगर है। पिछले साल ये 37 करोड़ का था। ईपीएस भी यहाँ पे घटते हुए नज़र आ रहा है। अगली कंपनी यहाँ पे ग्यूफिक बायोसाइंसेस, GUFIC बायोसाइंसेस। तो इसके भी रिजल्ट देखते हैं, छोटी कंपनी है। टोटल इनकम इस क्वार्टर में 162 करोड़ है। पिछले साल ये फिगर 132 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 174 था। और यहाँ पे इन्वेंट्री गेंस मैसिव हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 26 करोड़ बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 29 था, एक साल पहले 17 था। तो हम कह सकते हैं अच्छे रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट यानी 20 करोड़ के आसपास बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 21 था, एक साल पहले 13 था। तो यहाँ भी एक अच्छा खासा एडिशन देखने को मिल जाएगा। ईपीएस 2 के आसपास, जो कि पिछले साल 1.3 था, अच्छा। और यहाँ पे डिविडेंड भी 10 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। ग्यूफिक बायोसाइंसेस को भी आप ट्रैक कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट हैं इनके। तो फाइनली लास्ट कंपनी यहाँ पे गुलशन पॉलीऑल्स, इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका है। और इसमें 1 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम है 293 करोड़ रुपीज़, पिछले साल था 229 करोड़ रुपीज़। और बीच में 293 था पिछले क्वार्टर में, मतलब सेम है। और यहाँ पे माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस जो कि बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और यहाँ पे फिगर बन रहा है अराउंड 16 करोड़ रुपीज़। पिछले साल 34 था, एक क्वार्टर पहले 25 था। तो बहुत ब्लंडर हुआ है यहाँ पे, बहुत भारी कमी देखने को मिल रही है। 12 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 19 करोड़, एक साल पहले 21 करोड़। तो गुलशन पॉलीऑल्स ने भी यहाँ पे निराशा ही दिया है। 2.24 का ईपीएस, 3.84 पिछले क्वार्टर में, अब 4.28। ट्रेंड जो है ये इधर से इधर कम होते हुए ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अच्छे रिजल्ट नहीं है यहाँ भी।